ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तैमूर तालपुर साहब ने। बहुत शुक्रिया तालपुर साहब, आपने वक्त निकाला। ये क्या मामला है कि कौन बनेगा अब सिंध का गवर्नर, इस पे बात अटक गई है। एमक्यूएम वाले कह रहे हैं कि गवर्नर उन्हीं का ही होगा, नाम भी सामने आ गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोग इंसिस्ट कर रहे हैं नून लीग को कि वो ये काम ना करे, एमक्यूएम को ये जो गवर्नरशिप है वो ना दी जाए। देखिए जी, दो बातें पैरेलल चल रही हैं। अब उनमें से क्या होगा मुझे पता नहीं है। एक तरफ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जेलों ने, पीपल्स पार्टी के वर्कर्स ने, इलेक्टेड नुमाइंदों ने ये सदर जरदारी से और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से रिक्वेस्ट की है कि मेहरबानी करके जो गवर्नर है ये हमारा राइट है। हम फेडरल गवर्नमेंट में ना ही वजारतें ले रहे हैं, ना ही कोई और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ले रहे हैं, तो हम समझते हैं कि गवर्नर हमारा बनना चाहिए। बात यहाँ पे आके ठहरी, अब ये तो हो गई एक स्टोरी। बात यहाँ पे आके ठहरी है कि मियाँ साहब कह रहे हैं कि ये गवर्नरशिप आप हमें दें, पर हम नाम ऐसा देंगे जो आपको काबिल कबूल होगा। अच्छा, तो इन दो चीजों में से एक चीज होने जा रही है, या पीपल्स पार्टी का गवर्नर आ रहा है या नून लीग न्यूट्रल आदमी का नाम देगी जिसपे शायद हम एहतराम नहीं। और वो जो न्यूट्रल आदमी का नाम है वो कहाँ से आएगा? वो भी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, पर होगी, हो सकता है वो नून लीग से ना हो, किसी और पार्टी से ताल्लुक रखती हो, पर वो काबिल कबूल होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अच्छा, यानी सियासी पार्टी की तरफ से ही होगा ना? जी बिल्कुल, सियासी पार्टी की तरफ से ही होगा। ठीक है। तैमूर तालपुर साहब, आप लोगों पे इल्जाम लगाया आज मौलाना फजल रहमान साहब ने, बल्कि यूं कहूं कि उन्होंने बड़े खुलेआम में बात की है। उन्होंने कहा है कि सिंध और बलूचिस्तान की असम्बलियां खरीदी गई हैं। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। मौलाना फजल रहमान साहब का जो ये इल्ज़ाम है, इस पे इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? इंक्वायरी क्या होगी? मौलाना साहब ने पहली बार कोई ऐसी बात तो नहीं की, तो ऐसी बातें करते रहते हैं। जब भी उनको मौका मिलता है हुकूमत को ब्लैकमेल करने का, चाहे किसी की भी हुकूमत हो, जब उनको अपने परमिट्स डीजल के पास करवाने होते हैं तो इस तरह की ब्लैकमेल करते हैं। जब वो जो वजारतें हैं जो उनको चाहिए, उनसे ज्यादा वजारतें उनको चाहिए होती हैं, तो ये ब्लैकमेलिंग करते हैं। तो ये कोई नई बात, ये कोई नई चीज तो हमारे लिए है नहीं। और मैं आपको ये बताता हूँ, अभी मौलाना साहब कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करें, वो उनकी मर्जी है, पर मौलाना साहब आखिर में हुकूमत से बन भी जाएंगे और वजारत ले भी लेंगे और फिर आके इस हुकूमत की तारीफ भी करेंगे। अच्छा, यानी आप ये पेशगोई कर रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब ऑपोजिशन बेंचेस से निकल के हुकूमती बेंचेस में भी आके बैठेंगे और वजारत भी लेंगे? Am I right? बिल्कुल लेंगे। बस मसला झगड़ा इस पे चल रहा है कि उनको ज्यादा वजारतें चाहिए होंगी और हम इतना एडजस्ट कर नहीं सकेंगे। अच्छा, और तो ये भी बता दें कि किस वजारत में इंटरेस्टेड होंगे वो? देखिए, मौलाना साहब को असल गुस्सा जो है इस बात पे है कि वो अपनी सीटें नहीं निकाल सकते। नहीं, इस बात पे गुस्सा है कि सीटें नहीं निकाल सके, या इस बात पे गुस्सा है कि वो सदर नहीं बन पाएंगे? पर अगर लोग उनके साथ, जी माफ कीजिएगा, सदर नहीं बन पाएंगे? सदर तो कहीं से नहीं बन पाते। आप ये 2 सीटें लेके सदर कहाँ से बनेंगे? आपको तो अगर वजारत भी मिलती है तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी मियाँ शहबाज शरीफ की या सदर जरदारी की, जो राजी करते हैं उनको कि इनको एक वजारत दे दो। इनको एक वजारत भी ये डिजर्व नहीं करते, पर फिर भी मफाहमत को चलाने के लिए, इस मुल्क को मसले मसाइल से बचाने के लिए, इश्यूज को कम करने के लिए, चले हम इनको एडजस्ट कर लेंगे। चलें, आप लोग इनको एडजस्ट कर लेंगे। वो अब देखना ये होगा कि वो मानते भी हैं कि नहीं मानते। मुझे ये बताएं तालपुर साहब, कौन बनेगा चेयरमैन सेनेट? ये बड़ा आम क्वेश्चन है, अक्सर नाम भी सामने आए हैं वैसे, लेकिन आप बता दें कि इस मामले पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कर रही है? क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा, मैं समझा नहीं। मेरा सवाल ये था कि कौन बनेगा चेयरमैन सेनेट पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कर रही है? क्या चेयरमैन सेनेट? समझता हूँ तो जी चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही जियाला बनेगा, और मैं समझता हूँ कि काफी हद तक कंसेंसस हो गया है यूसुफ गिलानी साहब के नाम पे, पर पार्टी का जो फैसला होगा वो कल परसों तक सामने आ जाएगा। अच्छा, वैसे इसमें अनवारुल हक काकड़ साहब का भी नाम सामने आ रहा है वैसे? जी, काकड़ साहब अच्छे शरीफ आदमी हैं। काकड़ साहब पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल से ज्वाइन करने आ रहे हैं, पर आई थिंक इट बी टू अर्ली कि पार्टी काकड़ साहब ज्वाइन करें और उसी वक्त जो है तो वो चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार बन के आ गए, पर यस चांसेस हैं काकड़ साहब। यानी तैमूर तालपुर साहब, आप ये कह रहे हैं कि काकड़ साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने आ रहे हैं? इंशाल्लाह। ठीक है। और फिर हाँ, पीपल्स पार्टी ज्वाइन
करेंगे तो ही वो हमारे उम्मीदवार होंगे चेयरमैन सेनेट। नहीं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे बुक्टी साहब ने ज्वाइन की थी? मिलता जुलता बिल्कुल। तो फिर वो ना फिर वो जाले तो नहीं कहलाए ना तैमूर तारपुर साहब, फिर वो जाले तो नहीं हुए? नहीं, जालों को बहुत जगह एडजस्ट करने के लिए जालों को भी एडजस्ट किया जाएगा, और अगर कोई नए लोग आते हैं पीपल्स पार्टी में उनको भी वेलकम किया जाएगा। ये मैंने आपको इससे पहले भी बात शेयर की, ये मैं नहीं देख रहा हूँ उनको काकड़ साहब को कि वो आते ही जो है आके इस ओहदे को संभाल लेंगे। मैं समझता हूँ वो ज्वाइनिंग करेंगे, गिलानी साहब जो है वो चेयरमैन सेनेट बनेंगे, और आगे जाके जो होता है वो फिर देखा जाएगा। ठीक है, यानी आप अंदाज़न हमें, मैं इसको कंक्लूड ऐसे कर लेती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले यूसुफजई गिलानी साहब को सेनेटर की शक्ल में लेकर आएगी, और उसके बाद कुछ अरसे के बाद हम एक चेंज देख सकते हैं, वो काकड़ साहब की शक्ल में होगा। और इस पर आपने बता दिया कि वो ज्वाइन भी करने वाले हैं। बाय द वे, आई एम सॉरी, आई एम कोटिंग हियर, लेकिन ये कहा जाता है, ये तासुर है कि बुक्टी साहब का नाम भी कहीं और से आया था, और काकड़ साहब का नाम भी जब अनएक्सपेक्टेडली निगरान वज़ीर आज़म के तौर पे सामने आया था तो वो पता था कि कहाँ से आ रहा है। तो अब की बार भी ये नाम वहीं से आए? देखिए जी, मैं आपको जरा क्लियर करता जाऊं, बुक्टी साहब का और बिलावल भुट्टो साहब का एक बड़ा अच्छा राब्ता और वास्ता था, और आपने देखा होगा जब वो फेडरल मिनिस्टर इंटीरियर थे तब भी उनके ऑफिस बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जा चुके थे, और वो खुद भी बिलावल साहब के पास बिलावल हाउस का चक्कर मार चुके थे। तो इनका राब्ता पुराना था। एक फैसला इनका हुआ एक ऐसे शख्स को जो एक अच्छी गवर्नेंस चला रहा था, जिनसे पुराना इनका भुट्टो साहब का अपना बिलावल भुट्टो साहब का वास्ता था, तो हमने उसको वेलकम किया। काकड़ साहब की जहाँ तक बात है तो मुझे नहीं पता काकड़ साहब का नाम अगर कहीं और से आएगा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट वो कभी नहीं बनेंगे, पर यस, काकड़ साहब एक अच्छे इंसान है, उन्होंने अच्छी हुकूमत चलाई, न्यूट्रली चलाई, किसी को सप्रेस नहीं किया, किसी के राइट्स नहीं लिए। तो उस चीज पर हम उनके शुक्रगुजार भी हैं, और ये बात हमें उनकी पसंद भी आई है कि इज अ गुड स्पोक्स पर्सन, इज अ गुड स्टेट्समैन। ठीक है, पंजाब में क्या करने जा रहे हैं? पंजाब के गवर्नर के लिए क्या फाइनल किया है? इज इट कायरा साहब? Most probably Kaira Saab, but there is another name under consideration as well, but most probably Kaira. And what's that name? Sorry? What's that name? That name I can't quote. It comes ahead. You don't want it to be a controversy. No, I have not got the permission to disclose the name, and it's not been decided either. So चलें, I will wait for the party. चलें, यानी कोई सरप्राइज तैयार है? पता नहीं वो आपकी तरफ से सरप्राइज तैयार है कायरा साहब की जगह, या कहीं और से सरप्राइज तैयार है? नहीं, सरप्राइज बिल्कुल भी नहीं है। अभी तक फैसला नहीं हुआ है कि कारा साहब को रखें या किसी और को लाएं। और भी कुछ शक्ल नाम कुछ हैं हमारे पास, पर वो अभी नाम डिस्क्लोज नहीं हुए तो मैं भी नहीं करूंगा। लेट्स वेट एंड सी आगे क्या होगा। और पंजाब में कितनी वजारतें लेके जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? जी, पंजाब में वजारतों के ऊपर कितना नंबर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? मेरे ख्याल से 2 से 3 वजारतें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मिलेंगी। 2 से 3 वजारतें। बहुत शुक्रिया तैमूर तारपुर साहब, आपने वक्त निकाला।